सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक माता काली का बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय के द्वारा आप माता काली से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। भूत प्रेत को हटाना हो, जादू टोना तंत्र मंत्र की काट करनी हो, किया कराया को हटाना हो, या फिर किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त करनी हो, कोई भी मनोरथ सिद्ध करवाना हो, कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो, या माता को बुलाना हो, माता की शक्ति का अनुभव करना हो, माता का साक्षात्कार करना हो, उनकी शक्तियों को प्राप्त करना हो, आदि कार्यों को आप माता काली से करवा सकते हैं इस भोग को दे करके, जो भोग आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, यह भोग आपको प्रतिदिन शनिवार शाम को देना है। ठीक है जी, शाम सुबह दोनों टाइम दे सकते हैं, या फिर एक टाइम पूजा करते हैं तो एक टाइम शाम के शाम दे सकते हैं, या फिर सुबह के सुबह दे सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, सुबह उठ कर के अपना सुबह के समय दे रहे हैं तो सुबह, शाम के समय दे रहे हैं तो शाम के समय नहा धोकर फ्रेश हो जाए, मंदिर में जाएं, धूप जलाएं, दीप जलाएं, माता काली को गुलाड़ का फूल अर्पित करें। ठीक है, उसके बाद गंगा जल छिड़कें ताकि पवित्रता बनी रहे, जो भी अपवित्र चीज़ें वह खत्म हो जाएं और पवित्रता का संचार हो। माता काली का आह्वान करें, माता काली को बुलाएं कि हे महाकाली, आइए, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और फिर जो है आपको एक पीला नींबू लेना है। ठीक है जी, एक पीला नींबू लेना है, 2 पान के पत्ते लेने हैं, दोनों पान के पत्ते अपने सामने चौकी पर रख लेने हैं बराबर बराबर में। एक पीला नींबू लेकर के आपको माँ काली का नाम लेकर के काट देना है बीचों बीच से कि जय महाकाली, बलि स्वीकार करो माँ, ऐसा बोल करके एक पीला नींबू आपको बीच से काट देना है। फिर उस नींबू के अंदर आपको 5-5 लौंगे लगानी है, दोनों साइड फूल वाली 5-5 लौंगे लगानी है। थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है और फिर दोनों पान के पत्तों पर रख देना है। ठीक है जी, रख कर के आप ये माता काली को भोग सामने अर्पित कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता महाकाली, यह अपना प्रिय भोग ग्रहण करो और हमारे जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करो, हमारे जीवन में आने वाली तकलीफ़ें जो हैं, संकट जो हैं, उनको काट दो। जो भी जिस प्रकार का भी बंधन है, किया कराया है, बुद्धि बंधन, शरीर बंधन, उस बंधन को काट दो तथा हमारे संकटों को दूर कर दो। हमारी और हमारे पूरे घर की रक्षा करो। हम पर, हमारे घर पर जो भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत किया कराया है उसको दूर करो। इस प्रकार से माता काली से आप प्रार्थना करें। वहीं पर मन ही मन बैठ करके कम से कम 15-20 मिनट बैठ करके आप माता काली से प्रार्थना करें, उनका ध्यान करें कि माता काली आपके सारे बंधनों को काट रही हैं। सारी की सारी जो भी क्रिया है, जो भी जादू है, टोना तंत्र मंत्र है, वह खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा माता काली को आपको ध्यान करते रहना है बैठ करके। और बाद में जो है आपको कम से कम 20 मिनट प्रार्थना करने के बाद अपने स्थान से उठ जाना है। अगले दिन सुबह वह भोग जो है आपको ले जा करके किसी तालाब में या बहते पानी में बहा देना है, या फिर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके मिट्टी में दबा देना है। दोस्तों, ये क्रिया आप अपने ऊपर से उतार के भी कर सकते हैं। मान लिया आपने एक पीला नींबू लिया, अपने सर पर से उसको रख कर, अपने सर पे रख कर के काट दिया, जय माँ काली, बलि ग्रहण करो माता। ठीक है, नींबू काटने से पहले आपको 7 बार उतारना है उल्टा, अपने ऊपर से 7 बार नींबू उतारना है और फिर उसको काट देना है। काट कर दोनों पान के पत्तों पर रखना है और 5-5 लौंगे लगानी है। थोड़ा थोड़ा सिंदूर दोनों नींबू के टुकड़ों में लगाना है और लगाने के बाद बारी बारी से दोनों पान के पत्तों को उठा करके आपको 7-7 बार अपने ऊपर से उल्टा उतारना है और उतारने के बाद में हवन कुंड में डाल देना है। ठीक है जी, इससे वह नींबू, पान के पत्ते, लौंग समेत जल करके भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो बाधा है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और वह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कट जाएगी। दोनों टुकड़े आपको उतार करके
7-7 बार या 21-21 बार उतार करके हवन कुंड में डाल देना है। अग्नि जलती हुई अग्नि में डाल देना है, जिससे कोई भी आपके ऊपर तंत्र होगा कि या भूत प्रेत होगा वह कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा और जल करके भस्म हो जाएगा। वह जादू टोना का बंधन खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भूत प्रेत देखो जलते नहीं है। भूत प्रेत आत्माएं जो होती हैं वो जलती नहीं हैं। उनका ये है अग्नि के पास वो भटकती नहीं है, अग्नि को देख करके भाग जाती हैं छोड़ करके, या फिर अग्नि से जो है एकदम तप्त हो करके उनका रूप परिवर्तन, योनि परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है, लेकिन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। वो नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है अग्नि के सहयोग में आकर के। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ये क्रिया कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। इससे आपको माता काली के अनुभव होंगे, दर्शन भी होंगे, साक्षात्कार भी होगा आपका, स्वप्न के माध्यम से हो सकता है। अगर ज़्यादा ही आपकी आत्मा जो है पवित्र होगी, आपकी भावनाएं पवित्र होंगी, तो आपको साक्षात भी माता काली के दर्शन हो सकते हैं, अथवा उनकी किसी सेविका के, योगिनी के, इच्छिणी के भी दर्शन हो सकते हैं। और माता की शक्ति भी आपको किसी योगिनी इच्छिणी के रूप में प्राप्त हो सकती है। तो कैसा लगा ये वीडियो माता काली के भक्तजनों, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और माँ काली के लिए एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। जय माता दी, जय महाकाली अवश्य लिखें।